हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कंसेप्ट्स। तो देखिए, 19 सितंबर, 20 सितंबर और 26 सितंबर को हमारा IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम है ना। बहुत से स्टूडेंट का 19 को है, किसी का 20 को है, किसी का 26 को है। लगभग 7 to 8 lakhs एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है ना। और ये सारे के सारे एग्जाम देने जाएंगे और कुछ ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ ना भी जाएं कोरोना के कारण। क्लियर? या कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जैसे रिजर्वेशन नहीं हुआ हो ट्रेन में, मतलब जो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो शायद एग्जाम देने ना जाए। क्लियर? तो फिर भी हमें ये मानना है कि कम से कम 5 से 6 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को दे रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को 4 से 5 चीजें कुछ ऐसी बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम को, 17 और 18। 19 को तो एग्जाम है ना। तो 17 और 18 को हम लोग लेके चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको यूजर इंटरफेस की बात बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जो इंग्लिश और हिंदी है ना, मतलब जो भी आपकी जो लैंग्वेज है वो दोनों में आ रहे हैं क्वेश्चंस। क्लियर? हिंदी और इंग्लिश साथ में लिखा आ रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, जैसे कि अगर हमें ऑप्शन 4 या ऑप्शन 5 में अगर हमें जाना है नीचे तक, तो हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे तक जाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी क्या हो रही है, एग्जाम में स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर? सपोज कोई स्टूडेंट है, वो हिंदी मीडियम का है ना, वो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ता है, तो ऊपर सबसे पहले इंग्लिश में लिखा होगा। अब उसको हिंदी में जाने के लिए वो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करेगा, तब जाके वो हिंदी में पढ़ेगा। क्लियर? तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम स्पीड जो है वो हमारी कम हो रही है, हमें टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हुई यूजर इंटरफेस की बात। अब दूसरी बात, मॉक टेस्ट। अब हमें यहाँ पर मॉक टेस्ट वो लगाने हैं जो मॉक टेस्ट में हमें इस प्रकार का यूजर इंटरफेस दे रहा है। क्लियर? आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि स्मार्ट कीड़ा हो गया, ओलाइव बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया। ये सारे क्या कर रहे हैं अब कि वो जो यूजर इंटरफेस जो भी चेंज हुआ है, उस न्यू यूजर इंटरफेस में आपको क्वेश्चंस लाके दे रहे हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट देना कैसे है, हमें वहां पर क्या ध्यान में रखना है? देखो, सबसे ज्यादा हमें वहां पर ध्यान में रखना है स्पीड में वहां पर कैसे इंक्रीज करूं। जैसे ही आप स्पीड इंक्रीज करोगे, आपकी एक्यूरेसी भी बनती जाएगी, या मैं ऐसा कह लूं कि जैसे ही आप एक्यूरेसी को ध्यान में रखोगे, आपकी स्पीड बनती जाएगी। अब इस 2 चीजों में आपको सोचना है कि आपकी इसमें बेहतर क्या है, मेरी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर है या मेरी स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा बेहतर है वो एक्यूरेसी पे ध्यान देगा, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर है वो स्पीड पे ध्यान देगा। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। अब हम इस 2 दिन में कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अर्थमेटिक की अगर मैं बात लेके चलूं, तो अर्थमेटिक में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा होगा। तो अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ने की। क्लियर? क्योंकि 2 दिन है, यहाँ पर अब हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जिसमें भी मैं ज्यादा वीक हूं, हमें उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादा वीक है तो सबसे ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट की तैयारी करेगा। सिटिंग अरेंजमेंट किसी का नॉर्थ फेस है ना, 2 पैरेलल रोज वाला अगर ज्यादा उनको डिफिकल्ट लगता है, तो सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसको कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अनसर्टेनिटी वाले जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें दिक्कत जाती है, तो अब हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उसकी ही करना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि एक ना एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आएगा। वो या तो सर्कुलर हो सकता है, या तो आपका रो बेस हो सकता है, अनसर्टेनिटी वाला हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। क्लियर? तो क्योंकि अभी जो आरआरबी पीओ का जो एग्जाम हुआ है, उसमें कोई शिफ्ट में 4 पजल थी, 4 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मैं मिला के कह रहा हूं 4 थी, और किसी किसी शिफ्ट में 5 थी। ठीक है? तो हमें सारी चीजों को देखते हुए चलना पड़ेगा। जिसका भी रीजनिंग अच्छा है वो मैथ्स पर ध्यान देगा, जिसका भी मैथ्स अच्छा है वो रीजनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करेगा। क्लियर? बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत जाती है सर अर्थमेटिक, बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पर अर्थमेटिक छोड़ा होगा। भैया, आरआरबी पीओ में अर्थमेटिक छोड़ना अलग बात है और क्लर्क में अर्थमेटिक छोड़ना अलग बात है। आरआरबी में अगर आप अर्थमेटिक नहीं भी करोगे तो भी आप क्लियर कर लोगे कट ऑफ, लेकिन अगर क्लर्क में अगर आप अर्थमेटिक छोड़ोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर आपको क्लर्क में
अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मैंने कहा है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप एक्स्ट्रा और टॉपिक्स अर्थमेटिक के करने लग जाओ, नहीं। हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, क्लियर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारी चीजें जब हमें पता है कि यहीं से एक एक दो दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो हमें पता है कि यहीं से अगर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं तो मैं इसी की क्यों ना प्रैक्टिस करते जाऊं। क्लियर, CI SI ये भी, क्योंकि ये भी इसके भी क्वेश्चंस आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो कि हमें वहां पर पढ़ के जाना ही है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आने ही आने। क्लियर, पहला रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, क्लियर। उसके बाद CI SI, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। छठवा है पार्टनरशिप, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, बाकी जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम नहीं आएगा, कभी बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आएगा, कभी दोनों आ जाएगा, तो इसको भी हमको लेके चलना है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का भी ऐसे ही है। क्लियर, अब मैं 75 प्लस, देखो सभी लोगों को ये लगता है कि सर हमें तो 75 प्लस के ऊपर ही क्या करना है, मार्क्स लाने हैं, 75 के प्लस ही हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल सही है, हम कोशिश हमारी बिल्कुल यही करेंगे कि हम 75 के प्लस हमारे जो स्कोर है वो लाएं। लेकिन अब ये कैसे आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा और आपके मॉक टेस्ट पर डिपेंड करेगा। जितनी जल्दी आप मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हैं एग्जाम मार्क्स इंक्रीज होने के एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब जो मेन एग्जाम होगा उसमें। तो हमें मॉक टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली देना है जैसे कि हम एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ये सारी चीजें आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मुझे कैसे क्या चीजों को समझना है, कैसे क्या चीजों को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करेगी, क्योंकि 2 दिन का सिर्फ टाइम है और 2 दिन ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बेहतर जानते हैं। आप ही बेहतर जानते हैं अपने को लेकर, मतलब कैसा कि जैसे कि अगर एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे ही पता है कि मेरा रीजनिंग बेस्ट है या मैथ्स, मेरा पजल अच्छा है या डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ मुझे ही पता है, ये और किसी को नहीं पता। क्लियर, तो ये जो 2 दिन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को सिर्फ नोटिस करिए, दूसरों को छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर नोटिस करिए कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कैसे क्या करना है, क्वेश्चन को मैं कैसे 75 प्लस लाने की कोशिश करूं इस यूजर इंटरफेस में। ये जो इंटरफेस चेंज हुआ है इसमें मैं कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करूं, क्योंकि जो इंटरफेस है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के साथ है और मेरा कंपटीशन भी सभी के साथ है। क्लियर, तो मैं कैसे यहाँ पर 75 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करूं इस इंटरफेस में, उसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अभी मैं आपको कह रहा हूं मेन चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी अब एक्स्ट्रा चीज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ चुके हैं उतना ही बस पढ़िए, उसकी बस प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, उसको ढूंढो, उसको जानो कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। क्लियर, क्योंकि वो जानना जरूरी है एग्जाम के पहले। अगर हमने ऐसा कर लिया कि अरे इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे टफ नहीं आएगा, तो भैया ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्लियर, क्योंकि एग्जाम पैटर्न कैसा भी आ सकता है ना, एग्जाम पैटर्न कैसा भी आ सकता है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें सभी को लेकर चलना है, क्योंकि हम लोग अभी आरआरबी पीओ में देख चुके हैं, कोई एग्जाम मॉडरेट लेवल की थी, कोई इजी की थी। क्लियर, बाकी मोनेटाइजेशन में सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को बराबर की उससे तौला जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि हमको बीच में नहीं रहना है ना, हमको 50-50 में नहीं रहना है, हमको पूरा 100% रखना है। किसमें, इजी वाले क्वेश्चंस में भी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में भी। क्लियर, 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस एटलीस्ट हमें करने हैं। क्लियर, ये मत सोचिएगा कि क्लर्क में 2 वेरिएबल की पजल्स नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है 2 वेरिएबल की पजल और आ चुकी है। क्लियर, डाटा इंटरप्रिटेशन हमें वहां पर लाइन ग्राफ, टेबुलर और पाई चार्ट, ये 3 तो हमें बहुत अच्छे से करना है। और जो केसलेट होती है, केसलेट कौन सी, टेबल फॉर्म में और एक वेन डायग्राम के फॉर्म में, ये बहुत जो इजी लेवल की जो होती है ना, वो वाली हमें केसलेट करना है, बहुत ज्यादा हार्ड और लेंदी वाली नहीं करना है। क्लियर हो गया।
अब आप लोगों को मॉक टेस्ट में इतना ध्यान रखना है कि मैं 45 मिनट में कैसे 70 के ऊपर 75 के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करूं। क्योंकि देखो, जब स्पीड हमारी कम होती है और जब हम टाइम देखते हैं कि अरे सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और अभी मेरे इतने सारे क्वेश्चन बाकी, तब ही क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं जल्दबाजी में। तो हमें वहां पर जल्दबाजी, अभी प्रैक्टिस मॉक में, अभी मॉक में आपको जितनी गलतियां करनी है कर लो, यही गलती एग्जाम हॉल में ना हो। अभी जो गलती हो रही है, अभी आप देखो कुछ स्टूडेंट ऐसा होंगे जिनकी गलती नहीं हो रही है, जिनकी गलती नहीं हो रही है अच्छी बात है, लेकिन जिनकी गलतियां हो रही है वो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो गलती अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करूंगा, मेन एग्जाम में। क्लियर हो गया? मतलब जब मैं 19 तारीख को एग्जाम देने जाऊंगा तब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। इसलिए अभी जो आपको गलतियां करनी है वो मॉक में कर लो, लेकिन यही गलतियों को सुधारना इस 2 दिन में। क्लियर? और जो हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं उसको हम यही सुधारेंगे और एग्जाम में वो वाली गलतियां हम लोग नहीं करेंगे। बस इसको ध्यान रखिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा क्लर्क का प्री निकालना और कुछ भी नहीं है। जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इस पर बस ध्यान दे दो, आपका एग्जाम 100% निकलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो, जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड होगा, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि सर मेरे 60 प्लस ही क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, सर मेरे 55 के ऊपर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे या मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अभी मॉक आप जितने दे सकते हो दे लो, उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। कम से कम आधे से 1 घंटा आपको एनालिसिस में लगेगा। बिल्कुल एनालिसिस करना है और उनको अलग से कॉपी में सॉल्व करना है। क्लियर? ये सिर्फ 2 दिन की बस बात है। 2 दिन में अगर अच्छी मेहनत कर लूं तो मेरा क्लर्क का प्री निकल जाएगा और फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा जो कि 31 अक्टूबर को है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो बस ये छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, इन गलतियों को पकड़ना है और उसको सुधारना है, और 2 दिन बाद वो गलतियां मुझे एग्जाम में नहीं करनी। क्लियर हो गया? अब आप लोग मुझे सभी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरे मॉक में कितने मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं, मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मैथ्स में कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, और मेरा मुझे इजी कौन सा लगता है, रीजनिंग लगता है या मैथ्स लगता है। ये सारी चीजें आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। फिर मैं आप लोगों को पर्सनली आप पे कमेंट का रिप्लाई दूंगा और फिर बताऊंगा कि आप लोगों को इसमें क्या क्या सुधार करने हैं। क्लियर हो गया सभी लोगों को? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जो कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले कट ऑफ के बारे में आपको, आरआरबी पीओ के कट ऑफ के बारे में आपको मैंने बताया था, तो उस वीडियो को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा आने वाली अपडेट्स के लिए। और अभी मैं 3 से 4 दिन बाद एनटीपीसी, ग्रुप डी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये चारों की हम लोग रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर दूंगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।